हे एवरीवन, मैं हूँ शिविका। पिछली वीडियो में हमने सीखा था उल्टा चलो टेक्निक से छोटे सेंटेंस बनाना। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन एक बहुत बड़ा डर जो आप सबने मुझसे शेयर किया वो ये था कि शिविका, हम अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन जब किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब किसी से पूछना हो वेयर आर यू गोइंग या व्हाट डिड यू ईट, तो दिमाग में ग्रामर के रूल्स और शब्दों का जाल उलझने लगता है। आज मैं आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आज हम सीखेंगे WH फैमिली का जादुई फॉर्मूला। इस वीडियो को गहराई से देखिएगा, क्योंकि इसके अंत तक आप किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बहुत गहराई से समझते हैं कि ये WH फैमिली आखिर है क्या। इंग्लिश में जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, तो हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर W और H से शुरू होते हैं। इसीलिए इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। What, इसका मतलब है क्या, जब हमें किसी चीज या काम के बारे में जानना हो। Where, यानी कहाँ, जब बात किसी जगह या लोकेशन की हो। When, यानी कब, जब हम समय के बारे में पूछना चाहते हैं। Why, यानी क्यों, जब हमें किसी बात का कारण जानना हो। Who, यानी कौन, जब हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हों। How, यानी कैसे, जब हमें किसी काम का तरीका या हालचाल जानना हो। इन्हें याद करना तो आसान है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हमें इन्हें एक सही वाक्य में पिरोना होता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। चलिए उस गलती को सुधारते हैं। सवाल पूछने का एक बहुत ही पक्का और फिक्स रास्ता होता है। अगर आप इस रास्ते को समझ गए तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। घबराइए मत, मैं इसे बिल्कुल आसान कर देती हूँ। यहाँ WH वर्ड का मतलब है वही शब्द जो हमने अभी सीखे, जैसे what या where। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वो शब्द जो समय बताते हैं, is, are, do, does, did या will। सब्जेक्ट वो इंसान है जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं, और मेन वर्ब वो काम है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अब फॉर्मूले को लगाइए। सबसे पहले WH शब्द what, फिर हेल्पिंग वर्ब जो अभी का समय बता रहा है, are, फिर जिससे बात हो रही है, you, और अंत में काम, doing। पूरा सेंटेंस बना, What are you doing? देखा आपने, कितना लॉजिकल है। अब हम हर एक शब्द को गहराई से समझेंगे ताकि कोई भी शक न रहे। Where, जब भी जगह की बात आए where को सबसे पहले रखिए। तुम कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो। रूटीन की बात है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। Where प्लस डू प्लस यू प्लस लिव। Where do you live? वो कहाँ जा रही है? Where प्लस is प्लस she प्लस going। Where is she going? Why, जब आपको वजह जाननी हो। तुम क्यों रो रहे हो? Why प्लस are प्लस you प्लस crying। Why are you crying? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? Why प्लस are प्लस you प्लस lying। When, समय पूछने के लिए। तुम कब आओगे? When
plus will plus you plus come. When will you come? फिल्म कब शुरू होगी? When plus will plus the movie plus start. How हाल चाल या तरीका पूछने के लिए. ये कैसे हुआ? How plus did plus this plus happen. मैं वहां कैसे जा सकता हूं? How plus can plus I plus go plus there. अब एक बहुत जरूरी बात जो आपको कोई और नहीं बताएगा. लोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब को खा जाते हैं. वो पूछते हैं वेयर यू गो या वॉट यू से. ये बिल्कुल गलत है. इंग्लिश में बिना हेल्पिंग वर्ब के सवाल अधूरा है. अगर आप आज की बात कर रहे हैं तो डू, डज, इज, आर लगाइए. अगर आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो डिड लगाइए. और अगर आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो विल लगाइए. जैसे तुमने क्या कहा? बीत गया समय. वॉट प्लस डिड प्लस यू प्लस से. जैसे तुम क्या कहोगे? आने वाला समय. वॉट प्लस विल प्लस यू प्लस से. चलिए अब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए. मैं हिंदी बोलूंगी और आप उसकी इंग्लिश दोहराइए. तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम्हें क्या पसंद है? What do you like? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम वहां क्यों गए? Why did you go there? वह कौन है? Who is he? अब हम कहाँ जाएं? Where do we go now? आपका दिन कैसा रहा? How was your day? तुम्हारी तबीयत कैसी है? How is your health? तुम कब सोकर उठते हो? When do you wake up? देखा आपने? अगर आपके पास ये शब्द है और मेरा ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो आप दुनिया का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सवाल पूछना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, बस एक सही स्ट्रक्चर का खेल है. आज से आपका होमवर्क ये है, कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाकर बताइए. तुम कब पढ़ते हो? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी. अगर आपको इंग्लिश विद शिविका की ये डिटेल्ड क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मुस्कुराते रहिए और रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए. मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में. कीप प्रैक्टिसिंग. जय हिंद.